फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अन्निकाहु मिन सुन्नती फमन रग़िबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। सदक़ा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बड़े खुशनसीब हैं कि यहाँ पर तशरीफ़ फरमा है, मगर इतनी खामोशी से अगर आप ना सुने तो ज्यादा बेहतर होगा। आप नेकियां कमाएं, तवज्जो है आपकी, इसलिए कि अभी आप जरूरत महसूस करें या ना करें, लेकिन मैदान हश्र में हर एक करेगा। जी बेशक, हर एक करेगा। जी उससे जरूरत होगी एक एक नेकी की। जानते हैं आप, अगर आप अपनी माँ से नेकी मांगेंगे ना तो वो भी मैदान हश्र में नहीं देंगे। अगर आप अपने बाप से नेकी मांगेंगे ना तो वो भी नहीं। जी आप अपनी अहलिया से नेकी मांगेंगे, यहाँ तक कि सईदी सरकार हुजूर आला हजरत ने फरमाया कि अगर अपनी अहलिया से तुम कहोगे, वो ये एहसानात याद दिलाओगे कि दुनिया में मैं तुम्हारा शोहर था, तुम पर एहसानात किए, मैं तुम पे खर्च करता था, लिहाजा मुझे जरूरत है एक नेकी की, एक नेकी दे दो। तो आप जानते हैं कि इस औरत का जवाब क्या होगा कि जनाब वो दुनिया का मसला था, यहाँ तो नफ्सी नफ्सी का आलम है। मैं तो खुद ये सोच रही हूँ कि तुम पर कोई हक निकालूं और तुमसे ही नेकियां ले लूं। जी बेशक, तुमसे ही नेकियां ले लूं। लिहाजा आप सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कहते रहें। इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन की जात से उम्मीद है कि बेशक उसकी रहमत बहानों को तलाश करती है। हो सकता है यहाँ की नेकी मैदान हश्र में काम आ जाए। बेशक इंशाअल्लाह। नबी रहमत अलैहिस्सलाम की बारगाह में दो तीन शेर मैं पढ़ दूं, उससे पहले जी लगाकर दुरूद पाक पढ़ लें। पढ़ें बुलंद आवाज़ से अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक मर्तबा कह दें या रसूलल्लाह, या रसूलल्लाह। शिमला फरमाएं। फूल की पत्तियां डालियां रात भर, फूल की पत्तियां डालियां रात भर, फूल की पत्तियां डालियां रात भर, नात पड़े तितलियां रात भर, नात पड़ती रही तितलियां रात भर। और बहुत ही हसीन शेर है, मुलाज़ा फरमा लें। सो गया पढ़ के मैं मुस्तफा पर दुरूद। भाई इस पे आप अमल करें। यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सारी चीजें ना सोने जो टाइम होता है सोने का, उस वक्त में तर्क कर दें, मुस्तफा पे दुरूद पढ़ते हुए सो जाएं। हो सकता है एक दिन कमली वाली सरकार तशरीफ ले आए। सुभान अल्लाह, शिमला फरमाए। सो गया पढ़ के मैं मुस्तफा पे दुरूद, सो गया पढ़ के मैं मुस्तफा पे दुरूद, उनकी रहमत ने दी थपकियां रात भर, उनकी रहमत ने दी थपकियां रात भर, नात पड़ती रही तितलियां रात भर। और शेख मुलाज़ा फरमाए, आशिक है, दीवाना है, चाहता है कि सरकार का दीदार हो जाए। हर एक चाहता है, हर एक की ख्वाहिश है मुस्तफ़ा का दीदार करे, लेकिन जब दीदार नहीं होता है तो फिर क्या उसका तसव्वुर है। मुलाज़ा फरमा लें, आज भी उनका दीदार हो ना सका, आज भी
उनका दीदार हो ना सका, आज भी उनका दीदार हो ना सका, मुंतज़िर रह गई पुतलियां रात भर। शाहकारे तरन्नुम जश्न शादी नारे तकबीर। मुंतज़िर रह गई पुतलियां रात भर। आप यहाँ आए हैं, सरकार हमें देख रहे हैं, तवज्जो है आपकी। जो मुस्तफ़ा की याद में तड़पता है मेरे नबी जानते हैं, मेरे नबी पहचानते हैं। मुलाज़ा फरमा लें, कौन रोता रहा सब पता है उन्हें, कौन रोता रहा सब पता है उन्हें, कौन रोता रहा सब पता है उन्हें, कौन भरता रहा सिसकियां रात भर, कौन सिसकियां रात भर, नात पड़ती रही तितलियां रात भर। झूम कर दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीना मौलाना मोहम्मद सलातु व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह या रसूलल्लाह। खुतबा मसनूना के बाद मैंने हदीस को पढ़ा है, मशहूर मारूफ है, आप भी जानते हैं, सब जानते हैं। मेरे आका ने फरमाया अन निकाहु मिन सुन्नती, सुभान अल्लाह। निकाह मेरी सुन्नत है, निकाह मेरी सुन्नत है, किसी और की नहीं बल्कि मुस्तफ़ा की सुन्नत है, सुभान अल्लाह। और याद रखें हमारे सरकार की भी सुन्नत, हजरत आदम की भी सुन्नत, हजरत इब्राहीम की भी सुन्नत, हजरत इस्माइल की भी सुन्नत, हजरत मूसा की भी सुन्नत। याद रखें ये वो प्यारी सुन्नत है कि जिसको पैगंबरों ने अपनाया है, बेशक, जिसको पैगंबरों ने अपनाया। और याद रखें शादी का मकसद क्या है, शादी का मिशन क्या है। शादी का मकसद एक ये है, इमाम गजाली फरमाते हैं, पहला फायदा ये है कि शादी के जरिए से नस्ल बढ़ती है, बेशक, वाह सुभान, नस्ल बढ़ती है, औलाद बढ़ती है, और ये सबसे बड़ा फायदा है इंसान के लिए। याद रख लेना, इसलिए कि मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ऐ लोगों शादी करो, निकाह करो, इसलिए कि और ऐसी औरत से शादी करो जो ज्यादा मोहब्बत करने वाली हो, ज्यादा बच्चे पैदा करने वाली हो। मेरे आका की बारगाह में अर्ज की, या रसूल अल्लाह, बच्चों की वजह क्या है, आखिर क्या मसला है। आका ने फरमाया, इसलिए कि मैदान हश्र में मैं अपनी उम्मत की बढ़ोतरी पर फख्र महसूस करूंगा। बेशक, बेशक, फख्र उम्मत आदम की भी है, इब्राहीम की भी है, इस्माइल की भी है, मूसा की भी है, ईसा की भी है, लेकिन जितनी उम्मत मेरे सरकार की है, बोले सुभान अल्लाह, जितनी उम्मत मेरे आका की है, इतनी उम्मत किसी पैगंबर की नहीं, किसी नबी की नहीं। पता ये चला जिसने निकाह किया और औलाद हुई, तो ये औलाद जबकि पैदा हो गई, हो सकता है हमारा इनमें से कोई बेटा नेक साले भी निकल आए, हो सकता है हमारी कोई औलाद नेक निकल आए, तो ये हमारी बख्शिश का जरिया भी हो जाए। बेशक, बेशक, सुभान अल्लाह। इमाम गजाली फरमाते हैं, और याद रखें शादी की फजीलत बड़ी है। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास सैयदुल मुफस्सिरीन हैं, वो कहते हैं कि जितनी भी इबादत इंसान कर ले, कितनी भी इबादत कर ले, लेकिन जब तक शादी नहीं करेगा, जब तक निकाह नहीं करेगा, उसकी इबादत नामुकम्मल, उसकी इबादत नामुकम्मल है। अल्लाहु अकबर। जरा गौर करें आप, इमाम गजाली फरमाते एक शख्स था जिसने कहा कि मैं निकाह नहीं करूंगा, मैं कभी शादी नहीं करूंगा, आई वोंट गेट मैरिड,
मैं शादी नहीं करूंगा। लेकिन अचानक क्या हुआ, एक दिन ऐसा भी सामने आया, लोगों ने देखा जो मना करने वाला था वही लोगों से कह रहा है, लोगों मेरी शादी करा दो, मेरा निकाह करा दो, मैं शादी करना चाहता हूँ, आई वांट गेट मैरी। लोगों ने कहा व्हाट अ रीजन टू से दिस, ये ऐसे कहने का मामला क्या है, तुम तो कहते थे शादी नहीं करेंगे, तुम तो कहते थे निकाह नहीं करेंगे, अब शादी करने का क्या मसाला आ गया। लोगों तवज्जो से सुनना, दिल के कानों से सुनना। वो शख्स कहता है मैंने ख्वाब देखा, मैंने, और याद रखें इमाम गजाली की बात, इमाम गजाली की तसनीफ की बात मैं आपसे कह रहा हूँ, उन्होंने नकल की है, मामूली इमाम की बात नहीं कर रहा, हुज्जतुल इस्लाम की बात कर रहा हूँ, इमाम गजाली की बात कर रहा हूँ। वो शख्स कहता है मैंने ख्वाब में देखा मैदान हश्र लगा है, मैदान हश्र वो पा है, सफे लगी हुई है, लोग नफ्सी नफ्सी पुकार रहे हैं, प्यास की शिद्दत है, परेशान हाल है। अल्लाह अकबर, मैंने अपनी निगाहों से देखा कुछ नूरानी चेहरे वाले कुछ बच्चे मुझे नजर आए, नूरानी मुखड़े वाले मुझे कुछ बच्चे नजर आए। मैं देख रहा हूँ उनके हाथ में नूरानी रुमाल है, मैं देख रहा हूँ उनके हाथ में चांदी के कोजे हैं, मैं देख रहा हूँ उनके हाथ में सोने के कोजे हैं, वो सफों में से निकल रहे हैं, सफों को चीर रहे हैं और लोगों को पानी पिला रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, लोगों को पानी पिला रहे हैं। ये शख्स कहते हैं कि मुझे प्यास लग रही थी, लिहाजा मैंने अपना हाथ बढ़ाया, मैंने कहा भाई मुझे भी प्यास लग रही है, मुझे भी पानी पिला दो, मैं भी पानी पीना चाहता हूँ। कहते हैं उन लड़कों का जवाब क्या था, उन लड़कों ने कहा कि आप हमारे बाप नहीं हैं, आप हमारे बाप नहीं हैं, हम अपने बापों को तलाश कर रहे हैं, आप अपनी औलाद को तलाश करें। आपकी अगर औलाद होगी जिसका बचपन में इंतकाल हो गया होगा, जो बचपन में रहलत कर गया होगा, आप अपने बेटों को तलाश करें, वही औलाद तुम्हें पानी पिलाएगी। इतना सुनने के बाद में इस बंदे की आंख खुल गई। अब कह रहा है मेरी शादी करा दो, मेरा निकाह करा दो, इसलिए कि जब मैं शादी कर लूंगा, जब मैं निकाह कर लूंगा, मेरे कोई औलाद होगी, मेरा कोई बेटा पैदा होगा और बचपन में ही अगर उसका इंतकाल हो जाएगा, यहाँ काम में आए ना आए, मैदान हश्र में काम आएगा। इसलिए कि आका फरमाते हैं जिसके दो बाल, दो बेटे या दो बच्चे या तीन बच्चे बुलूग की मंजिल पर पहुंचने से पहले, बालिग होने से पहले अगर इंतकाल उनका हो गया तो वो उसके लिए जहन्नम से आड़ बन जाते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमा अहले सुन्नत, जश्न शादी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। शादी का फायदा हुआ कि नहीं? तिरमिज़ी की रिवायत, मेरे आका ने इरशाद फरमाया मैदान हश्र में अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाएगा बच्चों से, बच्चों जन्नत में जाओ। छोटे छोटे बच्चे हैं, जब जन्नत के दरवाजे पहुंचेंगे तो फिर रुक जाएंगे। अल्लाह फरमाएगा अंदर क्यों नहीं जा रहे, अंदर क्यों नहीं जा रहे? ये बच्चे शोखियां करेंगे, ये बच्चे शोखियां करेंगे और नबी फरमाते रहेंगे ए अल्लाह अकेले नहीं जाएंगे। तवज्जो है आपकी, बच्चे छोटे छोटे कहेंगे कि हम अकेले नहीं जाएंगे। अल्लाह फरमाएगा किसे साथ लेकर जाओगे, जरा बताओ तो सही। अल्लाह अकबर, वो कहेंगे हम अपने माँ बापों के बगैर जन्नत में नहीं जाएंगे। सुभान अल्लाह, हम अपने माँ बाप को साथ लेकर जाएंगे। फरिश्ते कहेंगे, फरिश्ते कहेंगे जरा ये तो बताओ तुमने, यानी तुम्हारे जो माँ बाप हैं नेक नहीं है, नेक नहीं है, उन्होंने नेकियां नहीं की हैं, उन्होंने इस कदर नमाजें नहीं पढ़ी हैं, उन्होंने इस कदर रोजे नहीं रखे हैं, उन्होंने ऐसे काम नहीं किए हैं कि उन्हें जन्नत में दाखिल कर दिया जाए, जन्नत में भेज दिया जाए। मगर वो बच्चे कहेंगे नहीं नहीं, हम तो अपने माँ बाप को ही लेकर जाएंगे, अकेले नहीं जाएंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाएगा ए बच्चों जाओ, मैशर की सफे लगी हुई है, अपने माँ बाप को तलाश कर लो, साथ में जन्नत में ले जाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी फरमाते हैं वो जो कच्चा बच्चा होता है ना, कच्चा बच्चा, कच्चा बच्चा जो मुद्दत होने से पहले ही 7 महीने या 6 महीने ना तमाम बच्चा जो गिर जाता है ना, अल्लाह के नबी फरमाते हैं वो भी मैदान हश्र में आएगा।
वो भी मैदान हश्र में आएगा, उसका जो वो टूण होता है ना, वो नाफ होती है, वो उसमें लिपटता हुआ आएगा, सफों में सूंघेगा, सफों में सूंघेगा, तलाश करेगा अपने माँ बाप को, और खून की खुशबू से वो अपने माँ बाप को पहचान लेगा, अपने माँ बाप को वो पहचान लेगा। उसके बाद पहचानने के बाद में जब इसने पहचान लिया तो अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाएगा कि जाओ अपने माँ बाप को जन्नत में ले जाओ। सुभान अल्लाह। अब जरा बताओ, ये शादी, ये औलाद यहाँ भी काम में आई और आखिरत में भी काम में आई। जी जी बेशक, सुभान अल्लाह। आखिरत में भी काम में आई। मगर याद रखें मेरे भाई, सुन्नत को सुन्नत के ढंग से करें, जी। सुन्नत के तरीके से करें, तभी इसकी बरकतें हमें मिलेंगी, तभी इसकी बरकतें हमें हासिल होंगी। हदीस पाक सुने, मसल कह दे या रसूल अल्लाह, अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुनकहुल मरअतु लिअरबईन लिमालिहा वलिहसबिहा वलिजमालिहा वलिदीनिहा फस्फुर बिज़ाति दीन तरिबत यदाका। मचल के बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह। तिरमिज़ी में रिवायत, इब्ने माजा की रिवायत, मुख्तलिफ अल्फाज के साथ, एक में निसा है, एक में मरा है। बहरहाल आका ने इरशाद फरमाया, ऐ लोगों, चार तरह की औरतों से शादी की जाती है, चार बुनियाद पर शादी की जाती है। लिमालिहा, उनके माल को देखा जाता है जी। और इस दौर में तो सिर्फ माल ही देखा जा रहा है। जी। माल देखने वालों याद रखो, जो माल देखेगा उसकी मोहताजी कभी खत्म नहीं होगी, वो हमेशा फकीर ही रहेगा। अच्छा, मांगने का अंदाज भी लोगों का निराला ही है, अलग है एकदम। बोले साहब, हम आपके लड़के का जरा रिश्ता लेकर आए हैं, तो लड़के वाला कहता है कि नहीं, अभी बच्चे की उम्र ज्यादा नहीं है, अभी ये शादी के लायक कम हुआ है। तो जो शादी रिश्ता लेके आया ना, वो कहता है कि चलो ठीक है, आप रिश्ता मत कीजिए। बहरहाल रिश्ता बुलेट का था, रिश्ता जी जी ये बुलेट का था। जब इतनी आवाज आई बुलेट की तो कहा, साहब रुको तो सही, बैठो तो सही, आप तो बड़ी जल्दी में हैं, आप तो बड़ी जल्दी कर रहे हैं, आप बैठ जाएं। बेटा आपका ही है, जैसा चाहे वैसा कर लेना, जैसा चाहे वैसा कर लेना। मैं उस बाप से पूछना चाहता हूँ, अभी तेरा बेटा शादी के काबिल नहीं था, शादी के लायक नहीं था, जब तूने बुलेट की आवाज सुनी है, जब तूने फोर व्हीलर की आवाज सुनी है, तेरा बेटा शादी के काबिल हो गया, शादी के लायक हो गया। पता ये चला, तीन नजर दूसरे की दौलत पे है, दीनदारी पे नहीं है। और लोगों याद रखो, अगर अपने घर को जन्नत बनाना चाहते हो तो दौलत पे नजर मत डालो, दीनदारी पे नजर डालो। अगर दीनदारी पे नजर डालोगे, दीनदार बेटी अपने घर में लेके आओगे, तुम्हारा घर जन्नत का नमूना बनेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमा अहले सुन्नत, जश्न शादी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। माल न देखो, वली जमालिहा, खूबसूरती देखी जाती है, खूबसूरती। मगर याद रखने, ये जो खूबसूरती है ना, चंद दिनों की होती है, उसके बाद खत्म हो जाती है। सबसे मेन चीज क्या है? इंसान के अखलाक होते हैं जी। अखलाक, बाखलाक औरत अगर आपके घर में है तो आपको सुकून मिलेगा, आपको करार मिलेगा, आपको चैन मिलेगा। इसलिए कि बाखलाक बीबी आपके घर जो मौजूद है, याद रखें, अगर बाखलाक औरत हमारे घर मौजूद है ना, तो गरीबी में भी इंसान आसानी के साथ गुजर बसर कर लेता है। बेशक बेशक जी, कर लेता है कि नहीं कर लेता? जी। आका ने फरमाया, दीनदारी, आखिरी बात बस, वली दीनिहा, दीनदारी को देखा जाता है। तो आका ने फरमाया, फस्फुर बिज़ाति दीन, तो तुम दीनदारी को तरजीह दो, दीनदारी को तरजीह दो। अल्लाह अकबर। ऐ लोगों जरा गौर करो, हम खुद समझ जाएं, अगर हमारे यहाँ पर दीनदार बेटी आएगी ना, दीनदार बहू आएगी, तो अगर हम बेनमाजी हैं तो वो हमें नमाजी बना देगी। अगर हमारे घर पे तिलावत कुरान नहीं हो रहा है तो वो तिलावत कुरान करेगी। सबसे मेन चीज ये है, उसकी जो होने वाली औलाद है, इसलिए कि माँ जो होती है बच्चों के लिए गाइडर होती है, माँ जो होती है बच्चों के लिए एक रहबर होती है, माँ जो होती है बच्चों के लिए एक पेशवा होती है। लिहाजा मेरे आका ने इरशाद फरमाया, बच्चों का जो पहला मदरसा होता है वो माँ की गोद है। बेशक जी। जब दीनदार माँ है तो जाहिर है
वो सहाबा के किस्से सुनाएगी, हदीस रसूल सुनाएगी, फातिमा तो ज़हरा की हयात तैयबा पे रोशनी डालेगी। जो दीनदार होगी वो, लेकिन जो दीनदार नहीं होगी, जो बेदीन होगी, वो तो मोबाइल के जरिए से ही बेटे को छुपाएगी। जी हकीकत। समझ रहे हैं आप? तो ये ना देखें आप, बल्कि दीनदारी देखें। दीनदारी अगर हमने देख ली अल्हम्दुलिल्लाह, तो मकसद में हम कामयाब हो जाएंगे। और अगर उसी दीनदार माँ का एक बेटा अगर दीनदार हो गया, इंशाअल्लाह पूरे खानदान को इंशाअल्लाह मैदान हश्र में, जैसे कि अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, आलिम को अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या है, इजाजत देगा जिससे मोहब्बत करता है, जिससे मोहब्बत करता है उसकी शफाअत करा और जन्नत में ले जा। सुभान अल्लाह। चाहता है ना कि हम यहाँ भी कामयाब हो जाएं और आखिरत में भी क्या है, कामयाब हो जाएं। कामयाबी इस सूरत में है कि सुन्नत को सुन्नत के तरीके से अदा किया जाए। निकाह को आसान करो, अल्लाह के नबी ने फरमाया निकाह को आसान करो ताकि जो जिना है मुश्किल हो जाए, बेहयाई खत्म हो जाए हमारे मुआशरे से। लेकिन इसका बिल्कुल बरक्स कर दिया, उल्टा कर दिया। शादी इतनी मुश्किल हो गई, इतनी मुश्किल हो गई कि बाप परेशान है। उम्र से पहले ना उसके बाल सफेद हो गए। घर में बेटी जो जवान है, क्यों 7 लाख 8 लाख की बहुत ही नॉर्मल वाली शादी बता रहा हूँ। 8 लाख बहुत नॉर्मल वाली, बहुत नॉर्मल वाली है ये। अल्लाहु अकबर। मेरे भाई आप आसान करें ताकि इस सुन्नत में क्या है, हमें बरकतें मिल जाएं। बहरहाल हज़रत फहरिस्त काफी लंबी है और मैं अपनी गुफ्तगू का बस इख्तिताम कर रहा हूँ। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, मैंने जो अर्ज किया इसमें जो खामियां हो गई माफ फरमाए। पढ़िए कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।